हेलो एवरीवन। तो गाइज आज हम लोग देखेंगे अपने जीके जीएस की ट्रिक में पार्ट 47। इस पार्ट में हम लोग क्या सीखेंगे, आप लोग अगर बैंक जाते होंगे या गए होंगे तो आपको इन कोड्स के बारे में कहीं ना कहीं सुनने को मिला होगा, जैसे कि IFSC कोड। ये तो कॉमन है, आप 110% अगर आप ट्रांजैक्शन किए हैं या फिर अगर बैंक में आना जाना है तो आप इस कोड्स के बारे में सुने होंगे। IFSC कोड, MICR कोड एंड MMID में भी आप ना सुने हो, बट स्विफ्ट कोड ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है और इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कोड्स हैं जिनकी नॉलेज आपको जनरल के पर्पज से भी पता होना चाहिए या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनकी एक तो फुल फॉर्म्स, और कभी कभी पूछ लिया जाता है इसमें इतने डिजिट होते हैं, कितने डिजिट होते हैं, और कभी कभी जब और अंदर थोड़ा सा घुसता है तो पूछ लेता है कि इस शुरुआत के डिजिट का क्या मतलब, लास्ट के डिजिट का क्या मतलब। तो सारी चीजें हम लोग इस एक वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सारी चीजें मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, तो कुछ भी आपको ऐसा नहीं रहेगा जो रटना पड़ेगा। और साथ में एग्जाम्पल के थ्रू आपको, जैसे अगर जो चेकबुक में MICR कहाँ होता है, ये सब चीजें मैं आपको चेकबुक के माध्यम से दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो सारी चीजें आपको बहुत क्लियर होने वाली हैं क्योंकि सारी चीजें इमेज के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है इंपॉर्टेंट कोड्स जैसे IFSC, MICR, MMID एंड स्विफ्ट कोड। अच्छा, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इनमें कितने डिजिट के कोड होते हैं। क्या केवल न्यूमेरिक होता है, मतलब केवल नंबर 1 2 3 4 होता है, या फिर अल्फाबेट भी होता है? तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए IFSC की अगर जो हम लोग बात करें तो IFSC में टोटल होते हैं 11 कोड, है ना। तो अब उन कोड में समझते हैं कि अल्फाबेट होते हैं न्यूमेरिक। तो अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों मिला के टोटल होते हैं 11। कैसे होता है उनका सीरियल, क्या उनका मतलब होता है, सारी चीजें भी हम लोग जानेंगे, बट अभी इतना जानिए कि टोटल होते हैं 11। और MICR की अगर जो बात किया जाए तो कितने होते हैं? 9 होते हैं। MMID की अगर जो बात किया जाए तो 7 होते हैं। और अगर जो स्विफ्ट की बात किया जाए तो टोटल इसमें कोड कितने होते हैं? तो जवाब आता है 8 या 11, है ना। अच्छा, अब ध्यान से समझिए कि सर इसको याद कैसे करें। IFSC में जो होता है वो 11 होता है, ठीक है। IFSC नॉर्मल आप यूज करते रहते हैं तो आपको 11 याद कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई बड़ा, केवल आप स्टार्टिंग याद कर लीजिए। तो IFSC याद हो गया कितना? 11। 11 में 2 माइनस किए तो कितना है? 9 हुआ। और 9 में फिर 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों आपको ऐसे याद हो गए। बाकी ये स्विफ्ट थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? या तो इसमें 8 होंगे और या तो 11 होंगे। तो इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि स्विफ्ट जो होगा उसमें या तो 8 होंगे या तो 11। अब हम लोग बहुत मतलब अंदर तक की बातें समझते हैं, क्यों ऐसा होता है, क्यों इसका मतलब, सारी चीजें समझते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं मैं आपके लिए। देखिए पॉइंट वाइज, है ना। अब देखिए IFSC, पहली बात तो ये है कि इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि डायरेक्ट बताइए IFSC का फुल फॉर्म। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये हो गया IFSC का फुल फॉर्म। अब आ जाइए साइड कि इसमें 11 डिजिट होते हैं, ठीक है, और अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों होता है। तो देखिए एग्जाम्पल के शुरू देखिए, जैसे पहले काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसमें टोटल हो गए, है ना। 11 का कोड है, मतलब 11 अंकों का है या 11 डिजिट है इसमें। अब उसमें कुछ अल्फाबेट होंगे और कुछ नंबर होंगे। तो स्टार्टिंग का जो 5 होता है वो बैंक से रिलेटेड होता है, जिसमें उस 5वां जो होता है वो हमेशा 0 होता है। कोई भी आप देख लीजिए पासबुक उठा के, अगर आपके पास IFSC कोड है तो जो 5वां होगा वो 0। कुछ लोग इसको O समझते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। ये क्या होता है? 0। और स्टार्टिंग में जो लिखा होता है 4 वो बैंक बताता है ना, बैंक। जैसे ये PNB का है तो PUNB लिखा है। अगर SBI होता तो आप लोग देखे होंगे SBIN लिखा रहता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग का 4 बैंक का नाम बताएगा, 5वां जो होगा वो 0 होगा। और जो इसमें बाद में कितना बचे? 6। तो 6 जो होता है वो लास्ट का 6 वो ब्रांच कोड बताता है, मतलब जिस ब्रांच में आपका खाता है, ठीक है। वो अगर PNB का है तो उसका भी कुछ ब्रांच कोड होगा, और अगर जो SBI का है तो उसका कुछ ब्रांच कोड है। मतलब लास्ट का 6 जो डिजिट होता है वो क्या बताता है? ब्रांच कोड बताता है। स्टार्टिंग के 5 बैंक होते हैं जिसमें 5वां क्या होता है? 0 होता है। आई थिंक आप इसका समझ गए होंगे बाकायदे। बाकी एग्जांपल से अगर आप देखना चाहें IFSC कोड कहां पे होता है बैंक पे, सॉरी उसमें क्या कहते हैं पासबुक में, तो आप यहां साइड में देख सकते हैं। मैं इमेज डाल दिया हूं आपके लिए, आई थिंक आप देख लिए होंगे।
ओके तो फिर चलिए अब हम लोग क्या समझते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है। तो आप कहीं भी अगर जो पैसा ट्रांसफर करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, है ना, तो उसमें मांगता है आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और एरिया, ऐसे कुछ टाइप का मांगता है कि मतलब जिस बैंक में भेजना है उसका आईएफएससी कोड क्या है। तो मनी ट्रांसफर में इसका यूज होता है, बशर्ते ये नेशनली यूज होता है। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर आईएफएससी कोड की मदद से नहीं होता है। उसमें किसकी जरूरत होती है? आईएफएससी कोड के बजाय किसकी होती है? स्विफ्ट कोड की जरूरत होती है, जो कि मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। ठीक है, अभी बस इतना जानिए कि आईएफएससी कोड का यूज कहां होता है? मनी ट्रांसफर में। नेशनली होता है, इंटरनेशनल नहीं होता है। ठीक है, और स्टार्टिंग में मैंने सारे डिजिट का मतलब समझा दिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जानते हैं MICR के बारे में, है ना, जो कि मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, है ना। यहाँ पे ऑप्शन में कभी कभी रिमार्क दे देता है या कोई रिकॉग्नाइज दे देगा, ऐसा कुछ दे देगा, और जानबूझ के वहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं। इस वजह से आपको दिमाग में रखना है कि रिकग्निशन होता है मतलब मैग्नेटिक इंक एंड कैरेक्टर रिकग्निशन, है ना। अच्छा, ये होता कहाँ पे हो? ये ज़्यादातर कहीं कहीं किसी किसी बैंक की पासबुक में भी मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये चेकबुक में होता है। अगर आप देखना चाहेंगे ये कहाँ पे होता है चेकबुक में, उसकी पोजीशन, तो ये रहा आपके पास इमेज, और इस इमेज में आप देख लीजिए कि कहाँ पे मेंशन है। आप ध्यान से देखिए तो एक बॉक्स बना होगा और उस पर ऐसे एरो बना होगा, वहाँ पे होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसकी पोजीशन कहाँ होती है चेकबुक में? नीचे की तरफ। चेकबुक में आईएफएससी कोड भी होता है, मतलब आईएफएससी कोड जो होगा वो पासबुक में भी होता है और चेकबुक में भी रहता है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ गए MICR क्या होता है और ये कहाँ पे होता है ये भी मैंने बता दिया। इसमें ये टोटल 9 डिजिट होती हैं। देखिए मैंने समझाया 2 माइनस करके कैसे आपको निकालना है, तो 2 माइनस किए तो MICR आ गया। और MICR में टोटल डिजिट कितनी होती हैं? 9। और कैसे हम लोग याद करेंगे? देखो 3 3 6 3 9। ओके, अब देखो पहले की शुरुआत में जो 3 डिजिट का मतलब होता है वो सिटी से रिलेट करते हैं। ठीक है, मतलब किस सिटी में आपका अकाउंट है। दूसरा बैंक का कोड बताता है। ठीक है, बैंक का कोड क्या है? मिडिल का 2, मिडिल का 3, और जो लास्ट का 3 होता है वो बताता है ब्रांच कोड, है ना। मतलब आप समझ रहे होंगे कि MICR में 3 होते हैं और पहला स्टार्टिंग के जो 3 डिजिट होते हैं वो सिटी बताते हैं, और मिडिल के जो होते हैं वो क्या बताते हैं? बैंक बताते हैं, और जो लास्ट के 3 होते हैं वो क्या बताते हैं? ब्रांच बताते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, और कहाँ होता है मैंने आपको दिखा दिया। ये पूरा नंबर न्यूमेरिक होता है, इसमें अल्फाबेट जैसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ नंबर में होता है। और स्टार्टिंग के 3, मिडिल के 3, इसके तीनों के मैंने मतलब अच्छे से आपको समझा दिया। ठीक है, अच्छा याद कैसे करें? अगर मान ली पूछ ले कि मिडिल के 3 का क्या मतलब है, किससे रिलेट करता है? ऑप्शन दे दे ब्रांच, बैंक और सिटी। तो देखो भाई, पहले सिटी आएगी और सिटी के अंदर क्या होगा? बैंक होगा, और बैंक की अपनी एक कोई ब्रांच होगी। समझ गए ना? मतलब बड़ी यूनिट, उसके बाद उससे छोटी यूनिट और उससे भी छोटी यूनिट। ब्रांच मतलब क्या? उससे बैंक बड़ा है, बैंक की कोई ब्रांच होगी, तो बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये था MICR। ये मेनली चेकबुक में होता है। ठीक है, पासबुक में बहुत कम ही रहता है, लेकिन कहीं कहीं मिल भी जाता है। और आईएफएससी कोड पासबुक और आपके चेकबुक दोनों में मेंशन रहता है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं MMID, जैसा मैंने ये लिखा है MMID। MMID को समझने से पहले हम लोग को एक नया टर्म समझना पड़ेगा। वो क्या होता है? IMPS। IMPS से ही रिलेटेड होता है MMID। ठीक है, ये क्या होता है सर IMPS? तो देखो बहुत आसान है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगर आपको मोबाइल से किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, मान लीजिए आपके पास यूनियन का अकाउंट है, तो आप यूनियन का जो ऑफिशियल ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और उसके थ्रू अगर जो आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, है ना। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अगर जो मोबाइल से पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है इंस्टेंट, बिना बैंक गए, तो उसका मतलब क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अच्छा, ड्यूरिंग ट्रांसफरिंग ऑफ बैलेंस प्रोसेस, जब आप पैसा ट्रांसफर करेंगे उस समय आपके पास एक MMID आता है। वो क्या होता है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, है ना। एक कोड आता है, जैसे कि OTP के आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसी तरह क्या होता है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, है ना, कि MMID। तो इसका फुल फॉर्म ज्यादातर ही पूछा जाता है कि मोबाइल MMID का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यूज कहाँ होता है मैंने बता दिया, मनी ट्रांसफर बाय मोबाइल। ओके, और इसमें कितने डिजिट होते हैं? तो टोटल 7 डिजिट होते हैं। और इसका कुछ मतलब नहीं होता है कि ब्रांच, क्योंकि भाई जिस पैसा अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो जैसे OTP आता है, तो OTP क्या कुछ उसमें 4 डिजिट रहता है सिंपल, उसी तरह इसमें कितना रहता है? 7 डिजिट का रहता है ना। तो इसमें कुछ ब्रांच कोड या सिटी कोड ऐसा कुछ इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो मैंने नहीं लिखा। और लास्ट में हम लोग आते हैं किस पे?
स्विफ्ट कोड है ना। स्विफ्ट कोड क्या होता है अच्छे से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, स्विफ्ट कोड का पहले बात कर लें, इसमें कितने डिजिट होते हैं, या तो 8 होगा और या तो 11 होगा। ये जो लास्ट का 3 होता है ये ऑप्शनल होता है, अभी मैं समझाऊंगा अच्छे से, इसी वजह से 8 या 11 कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका यूज कहाँ होता है, पहली बात इंटरनेशनली अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो आपको स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ेगी। बिना स्विफ्ट कोड के इंटरनेशनली पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। जो लोग यूट्यूब से पैसा कमाते होंगे उन लोग को स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ी होगी, ठीक है ना। अच्छा, तो आई थिंक वो लोग अच्छे समझ रहे होंगे। तो स्विफ्ट कोड 8 या 11 डिजिट का होता है, ठीक है। अच्छा, ये इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन में यूज होता है, ओके। अच्छा, आगे की अगर जो बात करते हैं तो ये कितने डिजिट का होता है, 11 डिजिट का। समझ लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अच्छा, स्टार्टिंग का जो 4 होता है वो बताता है बैंक कोड, है ना। स्टार्टिंग का जो 4 है वो बताता है बैंक कोड, आपका अकाउंट किस बैंक में है ना, तो उस कोड से पता चल जाएगा। जैसे मेरा SBI में है तो SBI IN बैंक कोड, और इसमें केवल लेटर होता है क्योंकि जैसे PUNB 4 होगा तो यहाँ PUNB हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैंक कोड बताता है। फिर आपका कंट्री कोड, जैसे IN लिखा है ना, तो उसके बाद जो ये जैसे 4 हो गया, 5वां 6वां ये क्या बताएगा, कंट्री कोड बताएगा, जो भी केवल लेटर, क्योंकि कंट्री अगर जो बताना है तो आपको लेटर से, ठीक है। तो ये हो गया जिस कंट्री से आप पैसा भेज रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और जो मिडिल का 2 होगा, मतलब जैसे ये 4 हो गया और 6 हो गया, और 7वां 8वां जो होगा वो बताएगा लोकेशन, मतलब किस कंट्री में आपको पैसा भेजना है। तो BB मैंने लिख दिया, कोई भी कंट्री आप मान लीजिए, ठीक है। तो ये बताता है किस कंट्री में आपको पैसा भेजना है। और लास्ट का जो 4 होता है वो ब्रांच कोड होता है, जो कि ऑप्शनल होता है, कहीं कहीं लिखना जाता है और कहीं कहीं नहीं लिखा जाता है, यही होता है ऑप्शनल। यही जब 3 आप हटा देंगे तो ये 8 हो जाएगा, और इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने फिर से बता दूं, यह स्टार्टिंग का 4 आपका बताता है बैंक कोड, जो कि केवल लेटर का होता है, और ये जो बताता है जिस कंट्री से आपको पैसा भेजना है, तो इंडिया हो गया, कंट्री कोड हो जाता है ये, और ये आपका लोकेशन कोड हो जाता है, और ये आपका ऑप्शनल होता है, जो कि क्या होता है, ब्रांच कोड होता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब मैं एक चीज यहाँ पे नहीं लिखा हूं, जो कि क्या है, स्विफ्ट का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होगा आपका, देखिए, S फॉर सोसाइटी, W वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। इसको मैं लिखा नहीं तो क्योंकि जगह नहीं था, आप एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। यूज कहां पे होता है, इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन के लिए। तो गाइज ये था हमारे इंपॉर्टेंट कोर्स, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। और कहीं कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं। और इधर कुछ दिन से मैं वीडियो थोड़ा बनाने में असमर्थ था, क्योंकि बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यू तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही थी, इसी वजह से मैं बना नहीं पा रहा था। बट इधर आपको वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। कैसा लग रहा है वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू ऑल।